जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2025 के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट, टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में आपको पता भी होगा। 1124 इसमें वैकेंसी है। संपूर्ण जानकारी, जितनी भी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ किस किस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ स्कोर कि इस बार कितना आपको सेफ स्कोर लेकर चलना है ताकि आपका सपना और आपके माँ बाप का सपना साकार हो सके। इसी के साथ हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। इस बार एग्ज़ाम कब तक होने वाली है और आपकी भर्ती प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होने वाली है। इसी के साथ हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, उसकी क्या अपडेट है वर्तमान में। जो 6 जुलाई 2026 को जो केस हुआ था, उसकी जो हेयरिंग हुई थी, उस पर क्या हुआ, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ जो 2023 की जो वैकेंसी आई थी 708 पदों पर, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2026 के बारे में। पीएटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट कितने हैं, तो लगभग मानकर चले एक संभावित डाटा है। कोई ऑथेंटिक डाटा तो है नहीं आईटीआई रिप्लाई के ऑथेंटिक वो तो है नहीं कि मेरे पास में कोई आईटीआई आ रखी है। कोई मेरे पास में कोई आईटीआई नहीं है। लगभग मानकर चलो तो 4300 कैंडिडेट पीएटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम प्रेजेंट कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो 3800 से 4000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सभी को पता भी होगा जो 2023 वाली वैकेंसी थी, उसमें लगभग 3600 कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट और पीएटी, पीएसटी क्वालिफाई थे। उसमें से 3000 या 3200 के लगभग कैंडिडेट शॉर्ट एग्ज़ाम प्रेजेंट में हुए थे। उसी की बेसिक पर मैं बता रहा हूँ। जितना भी बेसिक मैं आपको बताऊंगा, जो 2023 वाली वैकेंसी थी, उसी की ही बेसिक पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें 3000 के लगभग या 3200 कैंडिडेट एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे। तो उसी की बेसिक पर हम बात कर लेते हैं। तो 3800 से 4000 कैंडिडेट इस बार प्रेजेंट हो सकते हैं। और आपको सभी को पता भी होगा जो कैंडिडेट जो ट्रेड टेस्ट पास हो रखा है वो तो 100% एग्ज़ाम देने वाला ही है। तो 3800 से 4000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2023 की फाइनल कट ऑफ कितने गई थी और 2025 की कट ऑफ कितने जाने वाली है। एक मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ 2025 का। कोई कट ऑफ मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बताऊंगा जो कट ऑफ जाएगी। मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर मैं जो नंबर बताऊँ उससे आपके 1-2 नंबर कम है तो अभी भी टाइम है, आप आराम से तैयारी करो कि मैंने 2 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 1-2 नंबर आपके कम है तो आप बढ़ा भी सकते हो। बार बार मॉक टेस्ट दो या अच्छे प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करो। कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक चल रहा है उस पर भी आप फोकस सबसे ज़्यादा करो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 वैकेंसी आती है, वो आपको पता भी होगा और मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइवर और डीसीओपी की 2 वैकेंसी आती है। इस बार भी 2 वैकेंसी आई है। ड्राइवर और डीसीओपी की 2 वैकेंसी आ रखी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर ड्राइवर की कट ऑफ गई थी 82। अगर डीसीपीओ की बात करें तो 78 कट ऑफ लगी थी। ओबीसी 81। डीसीओपी की बात करें तो 78 कट ऑफ लगी थी, 78 कट ऑफ लगी थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 79 कट ऑफ लगी थी ड्राइवर की। डीसीओपी की बात कर लेते हैं तो 76 कट ऑफ लगी थी, 76 कट ऑफ लगी थी। एससी की बात कर लेते हैं। एससी की ड्राइवर की कट ऑफ 72 कट ऑफ लगी थी, 72 कट ऑफ लगी थी। और डीसीओपी की बात कर लेते हैं तो 69 कट ऑफ लगी थी। एसटी की बात कर लेते हैं ड्राइवर की तो 71 कट ऑफ लगी थी। डीसीओपी की बात कर लेते हैं तो 65 कट ऑफ लगी थी। इसी की बेसिक पर ही मैं आपको 2025 वाली कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ कितने जाने वाली है, क्योंकि आपको पता भी होगा इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। पहले वाली वैकेंसी कितनी थी, 708 वैकेंसी थी। इस बार कितनी वैकेंसी है, 1124 वैकेंसी है। और आपको पता भी होगा इस बार शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट भी ज़्यादा होने वाले हैं। पहले वाली वैकेंसी में वैकेंसी वैकेंट भी रह गई थी। आपको पता भी होगा कोर्ट केस भी हुआ था उसमें। आपको पता नहीं हो तो मैं वो आपको बता दूंगा एक। तो हम बात कर लेते हैं
CISF ड्राइवर 2023 की एक संभव स्थिति के बारे में कि उसमें क्या क्या हुआ था और इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, उस पर हम बात कर लेते हैं। वो स्थिति आपको जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसमें कितनी वैकेंसी थी 2023 वाली वैकेंसी के अंदर। तो 708 वैकेंसी उसमें थी। अगर टोटल ऑफ PAT PST और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें, कितने उम्मीदवार पास हो रखे थे, तो उसमें लगभग मानकर चले तो 3600 उम्मीदवार पास हो रखे थे, कैंडिडेट पास हो रखे थे। अगर एग्ज़ाम प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 3000 से 3200 कैंडिडेट प्रेजेंट हो गए थे। कोई ITI रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं है, एक मतलब कि एक संभावित डाटा है। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात हमने कर ली, 708 वैकेंसी थी, इस बार 1124 वैकेंसी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं CISF ड्राइवर भर्ती की क्या स्थिति थी, उस पर हम बात कर लेते हैं कि उसमें जो मेडिकल हुआ था कि मेडिकल प्रेजेंट में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं हुए, कितने कैंडिडेट ऐसे भी थे जो मतलब कि ज्वाइन ही नहीं करे, और कितनी वैकेंसी वैकेंट रह गई थी, वेटिंग लिस्ट आई या नहीं आई, जो कोर्ट केस हुआ था उस पर उसका क्या हुआ, मैं पूरी अपडेट आपको दूंगा एक ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी जितने भी डाउट है वह इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 708 वैकेंसी इसमें थी। अगर मेडिकल और फाइनल कैंडिडेट की बात करें, कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया था आपका एग्ज़ाम होने के बाद में, तो 708 ही कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसमें अब की बार नेम चेंज हो गया है, इस बार 1124 जो 1124 वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट इस बार शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। मतलब कि 2248 कैंडिडेट आपके शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद में वापस कट ऑफ लगेगी। पहली वाली जो 2023 वाली वैकेंसी थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था, उसमें डायरेक्ट ही कट ऑफ लगी थी। कट ऑफ लगने के बाद में उस मेडिकल हो गया था, मेडिकल होने के बाद में उनको डायरेक्ट जॉइनिंग लेटर दे दिया गया था। और जो वैकेंसी वैकेंट रह गई थी उसका क्या हुआ उस पर भी हम बात कर लेते हैं, और कितनी वैकेंसी वैकेंट रह गई थी एक संभावित डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल में कितने कैंडिडेट इनफिट हो गए थे, तो 150 कैंडिडेट प्लस मानकर चलो कि 150 प्लस कैंडिडेट, 150 कैंडिडेट प्लस मेडिकल में इनफिट हो गए थे। अगर नॉन जॉइन कैंडिडेट की बात करें, कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया, तो लगभग 90 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि आपको पता भी होगा कि जिस उस टाइम दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रखी थी ड्राइवर की, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए थे। बहुत सारे कैंडिडेटों का 90 कैंडिडेट से भी ज़्यादा कैंडिडेटों का CISF और दिल्ली पुलिस में दोनों में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए उन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया। और उनका रिजल्ट भी साथ ही आया था, उनकी ज्वाइनिंग भी 1 महीने या 15 दिन 20 दिन का ही उसमें फ़र्क था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली थी। और 90 वैकेंसी इसमें वैकेंट रह गई थी। टोटल ऑफ वैकेंसी मिलाकर बात करें तो कितनी वैकेंसी वैकेंट रह गई थी, क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आई या नहीं आई, और कोर्ट में जो कैंडिडेट गए थे उनका क्या हुआ, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी खाली रह गई थी, तो 240 वैकेंसी उसमें वैकेंट रह गई थी। 240 प्लस वैकेंसी वैकेंट रह गई थी। वेटिंग लिस्ट आई या नहीं आई इस पर बात कर लेते हैं। उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। 240 वैकेंसी ऐसे ही रह गई थी भाई, किसी को कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। 240 वैकेंसी जो वर्तमान में जो वैकेंसी आ रही उसमें ऐड होकर आ गई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार वैकेंसी वैकेंट नहीं रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कोर्ट केस 2023 का क्या हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे दोस्त ऐसे भी थे, मेरे साथ के दोस्त भी थे ऐसे बहुत सारे, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली के अंदर कोर्ट केस कर दिया था कि सर वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए, क्यों नोटिस में भी लिखा हुआ था ये चीज़। इसके बाद में भी हाई कोर्ट का केस हुआ, केस होने के बाद में कम से कम 15 या 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ग्रुप बना। ग्रुप बनने के बाद में केस फाइल हो गया। फाइल होने के बाद में CISF ने जवाब दिया कि हमारे रिक्रूटमेंट्स रूल के अंदर ये नेम ही नहीं है कि हम वेटिंग लिस्ट जारी करें। हम एक ही बार शॉर्ट लिस्ट जारी कर देते हैं, इसलिए हमारा कोई रूल नहीं है। इस वजह से वो वेटिंग लिस्ट नहीं आई, और कोर्ट ने उस फाइल केस को खारिज कर दिया, और वो 240 वैकेंसी बैकवर्ड में चल गई। और 240 वैकेंसी मान लो कि अगर 240 बंदों को, अदरवाइज बंदों को अगर ज्वाइनिंग मिलती तो बहुत अच्छा होता। बेरोज़गारी का माहौल चल रहा है, आप सभी को पता भी होगा भाई कैसे कैसे नंबर आते हैं यार। अब चलते हैं हम
CISF ड्राइवर भर्ती 2025 के बारे में, टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। 1124 वैकेंसी है। नियमों में क्या बदलाव हुआ है उस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल अब इस बार नेम चेंज हो चुके हैं। मेडिकल के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये नेम इस बार चेंज हुआ है। जो 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसी के नेम को देकर CISF ने ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है, हम मेडिकल के लिए 2 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। तो टोटल वैकेंसी 1124 है। 2 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो 2248 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। पता भी हो सकता है कि आप इतने तो पढ़े लिखे हो कि जो मतलब कि 3800 या 4000 के लगभग कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें से 2248 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। तो फिर आपको पता भी होगा। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। CISF ड्राइवर भर्ती के अंदर कितनी वैकेंसी है वर्तमान में, तो 1124 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात करें, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा अब आपका स्वैप स्कोर कितना होना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। UR की बात करें वैकेंसी की तो 460 वैकेंसी है। OBC 303, EWS 111, SC 167, ST 83 वैकेंसी इसमें है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, अगर मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि इस बार इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, एक सेफ स्कोर है। अगर UR की बात करें, UR ड्राइवर की बात करें 75। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर तो आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% आपकी मेडिकल की तैयारी करो और एग्ज़ाम की तैयारी करो, 100% आपका सिलेक्शन है। DCP की बात कर लेते हैं, DCPO की बात कर लेते हैं तो 72, 75 और 72 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो आप। OBC 72 और 70, 72 ड्राइवर और DCP की बात करें तो अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। या तो ड्राइवर में जाएगा, ड्राइवर में तो DCP में हो जाएगा। 1-2 नंबर कट ऑफ कम ही जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। EWS की बात करें, अगर ड्राइवर की बात कर लेते हैं 68, DCP की बात कर लेते हैं तो आपकी 67 या 67 या 66 की बात कर लेते हैं। इतने नंबर आपके बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। SC और ST की बात कर लेते हैं, SC की बात कर लेते हैं। अगर आपके 64, 64 और 62 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 नंबर के और आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करो कि अभी तो वर्तमान में टाइम भी चल रहा है और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बार बार मौका ऐसा नहीं मिलता है भाई। गवर्नमेंट जॉब भी होती है, आप सभी को पता भी होगा। आप भी बहुत समझदार हो यार। ST की बात कर लेते हैं। ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर आपके 60+ नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। 1-2 नंबर कम ही मान के चलो। SC और ST वाले जो मैंने कट ऑफ बताई उससे 65 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर अब हाई कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो पंजाब हाई हरियाणा के अंदर जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसकी नेक्स्ट डेट मिल चुकी है और अभी तक कोई स्थिति इसकी साफ नहीं हुई है। जैसे ही कुछ स्थिति साफ होगी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका अगस्त या सितंबर में कनेक्ट कराया जा सकता है। एक संभावित डेट है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है मेरे पास में कि मैं बता दूं, क्योंकि आपको टारगेट बनाकर चलना चाहिए कि हाँ अगस्त या सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तभी तो आपका सपना साकार होगा भाई। अगर मैं बता दूं नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, जनवरी 2027 के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, तो फिर आप तो मतलब कि कुछ स्टडी करोगे नहीं, बैठ जाओगे घर पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगस्त या सितंबर मान कर चलो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मेरे लिए तो कुछ नहीं, आपके लिए अच्छा रहेगा भाई। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।